अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैसे हमें कंफर्मेशन देती है कि अगर हमने एक लेवल ड्रा किया है, ठीक है, ये मैंने लेवल ड्रा किया, यहाँ इस लेवल पर आके मार्केट अब क्या बिहेवियर शो करे कि हमें आइडिया हो जाए कि मार्केट ने हमारे लेवल की रिस्पेक्ट करनी है और सेल की अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, आज हम ये चीज़ देखेंगे कि हाउ टू गेट कंफर्मेशन एट योर लेवल। ठीक है, तो वो लेवल पर आके हम किस तरह कंफर्मेशन लेते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपको पता है कि हम गोल्ड, जीबीपी, यूएसडी का डेली और वीकली एनालिसिस लाते हैं जो कि आपकी ट्रेड को 100% एक्यूरेट करता है। और जब हम अपनी ट्रेड्स को अप्लाई करेंगे ना, तो हम एग्जैक्टली प्रीवियस वीक में जो मार्केट ने बिहेवियर अपना शो किया होगा ना, उस पर जाके अप्लाई करके देखेंगे कि हाँ भाई, हमने जो चीज़ें सीखी हैं मार्केट ने क्या उसको उस तरह एक्यूरेसी दिखाई है। ठीक है, वो सारी कंफर्मेशन दी है हमें। ये सारा कुछ हम गोल्ड में प्रीवियस वीक की जो हमने सक्सेसफुल ट्रेड्स रही हैं उसमें जाकर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड एट योर लेवल। तो हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो हम जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं वो ये है कि स्मॉल टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्मॉल टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, लो वॉल्यूम से कैंडल इनगल्फ हो, आरएसआई डाइवर्जेंस हो एट डबल टॉप और डबल बॉटम, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और रीटेस्ट हो। ठीक है, बारी बारी पहले इसको समझते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइव मार्केट में जाके देखते हैं। फर्स्ट वन है स्मॉल टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके स्मॉल टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा है लाइक दिस, इस तरह करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता करता मार्केट ने क्या किया, एकदम ये स्ट्रक्चर डाउन की साइड पे शिफ्ट किया। देन अप साइड पे यहाँ से हमने अपनी ट्रेड ली और इसको टीपी हमने रखा यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन कि मार्केट जब अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब जबकि मार्केट अपना प्रीवियस लो को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, तो हमें क्या करना है, यहाँ से अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। कहाँ तक के लिए? नेक्स्ट अपना टीपी यहाँ तक के लिए। ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन हमारी ये है। सेकंड कंफर्मेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। लो वॉल्यूम कैंडल इन गल्फ। अब लो वॉल्यूम कैंडल इन गल्फ का क्या मतलब है, इस चले इसकी एग्जांपल ये हमारे सामने है। मैं कहता हूं कि मेरी एक कैंडल बनी ये बाय साइड पे। ठीक है, देन नेक्स्ट एक मेरे पास कैंडल बन गई लो साइड पे लाइक दिस। ठीक है, इस कैंडल को मैं कर देता हूं रेड कलर में क्योंकि ये बेरिश कैंडल है। अच्छा, अब इस कैंडल के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वो ये है। अब ये देखें, इस कैंडल का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, और इस कैंडल का वॉल्यूम क्या है, लो है। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम है वो आपने ये वाला फील करना है। ठीक है, अब देखें, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, और लो वॉल्यूम ने इसको क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया है। ये भी एक हमारी कंफर्मेशन है। ठीक है, थर्ड कंफर्मेशन, आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस क्या कहती है कि मार्केट अगर इस तरह करती ऊपर जा रही है और एकदम मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, रेंज स्टार्ट कर दी। ठीक है, और दूसरी तरफ नीचे अगर हम अपनी आरएसआई देखें, तो ये जो हमारी आरएसआई है, आरएसआई ने एक डाउन साइड पे ट्रेंड कर दिया। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, आरएसआई ने ये बिहेवियर क्या कर दिया, शो कर दिया कि मार्केट तो एक साइडवेज है। मार्केट क्या है, साइडवेज है, लेकिन आरएसआई क्या कर रही है, डाउनवर्ड साइड पर मूव करना स्टार्ट कर दिया लाइक दिस। ये देखें, मार्केट स्ट्रेट मूव कर रही है लेकिन आरएसआई क्या है, डाउन साइड पर मूव कर रही है। ठीक है, एक ये भी कंफर्मेशन होती है कि मार्केट अब डाउन साइड पे जाएगी। थर्ड फोर्थ ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन जो हम लेते हैं वो ये है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ये बहुत प्यारी कंफर्मेशन है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अपसाइड पर जा रही है। ठीक है, मार्केट ने जैसे इस ट्रेंड लाइन को क्या किया, ब्रेक किया, मार्केट इस तरह इसको ट्रेंड लाइन को टच करते हुए अपसाइड जा रही है।
ये, और एक पॉइंट आया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद हम वेट करेंगे मार्केट के ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट का, और अपनी सेल की एंट्री को हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कहाँ तक के लिए, जहां से हमारी ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई है, यहां तक के लिए, लाइक दिस, ये चीज। ठीक है, ये चार चीज़ों से हम अपनी मार्केट में कंफर्मेशन लेते हैं। तो अब ये सारे जो हमने कंफर्मेशन पढ़ी हैं, अब हम इसको जाके गोल्ड के टाइम फ्रेम में प्रीवियस वीक के मार्केट को कंप्लीट डिटेल से समझते हैं कि मार्केट ने इन चारों में से कौन सी कंफर्मेशन हमें कहाँ पे दी और हमने अपनी एंट्री को कैसे प्लान किया। ठीक है, प्रीवियस वीक का हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्ट से, मंडे से, कि मंडे वाले दिन से मार्केट ने हमें ट्रेड देना कैसे स्टार्ट किया और हमने कैसे उस पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रेड जो हमने मंडे को ली थी, वो ली थी हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, और हमारा एक बेसिक रूल है कि मार्केट जब भी वीकेंड पे क्लोज होती है ना, उसके बाद जब भी ओपन हो तो हम उस पर ट्रेड एशियन सेशन में नहीं लेते। हम देखते हैं कि यार मार्केट को थोड़ा टाइम देते हैं कि मार्केट अपना एक ना ट्रेंड बना ले, हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो ना हो कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ लग रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एशियन सेशन में हम ट्रेड नहीं करते, मंडे वाले दिन स्पेशली। जी, तो मंडे को हमने ये एक ट्रेड ली थी। ठीक है, मंडे की प्रीवियस वीक की हमारी फर्स्ट ट्रेड थी ये, जिस पे हमें अराउंड कितने पिप्स प्रॉफिट हुआ था, अराउंड 90 पिप्स प्रॉफिट हुआ था विद 25 पिप्स एसएल। ये ट्रेड हमने किस बेस पे ली थी, ये ट्रेड हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट पे के बेस पे ली थी। मार्केट ने क्या किया था, 1 2 3, ठीक है, ये बिहेवियर शो किया। ये बिहेवियर शो करने के बाद मार्केट को हमने कहाँ से कैप्चर किया, M5 की सप्लाई से कैप्चर किया इसको, टच एंड गो लेवल। और हमने देखा कि इस कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उससे जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें क्या है, लो वॉल्यूम हुआ है। तो मतलब मार्केट ये डिमांड को प्ले कर सकती है। तो हमने यहाँ से अपनी ट्रेड को कंटिन्यू किया था यहाँ तक के लिए। इस कैंडल की क्लोजिंग ने जिस तरह हमारे लेवल से रिजेक्शन दी, हमने अपनी ट्रेड को क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया विद 90 पिप्स प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ट्रेड थी। इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड। ठीक है, ये हमने ट्रेड ली स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड। देन हमने इसमें सेकंड ट्रेड ली थी मंडे वाले दिन M15 के टाइम फ्रेम में। ठीक है, वो हमने किस बेस पे ट्रेड ली थी, वो ट्रेड रही हमारी ये। मंडे को जैसे कि आपको पता है मार्केट सिर्फ और सिर्फ डाउन आई थी। ठीक है, मंडे को मार्केट सिर्फ और सिर्फ डाउन आई थी सारा दिन। तो हमने क्या किया, इसको फेब लगाया। ये हमने यहाँ से इसको फेब लगाया। फेब लगा के हमने देखा कि मार्केट ने क्या किया है, 61 के लेवल के पास आके एक लो वॉल्यूम इनगल्फ शो किया। ठीक है, अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, इस कैंडल का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, और एक लो वॉल्यूम कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया है। तो हमने अपनी ट्रेड को यहीं से प्लान किया सेल की तरफ। ठीक है, और क्योंकि ये एंट्री हमने थोड़ी लेट ली थी, रात को ऑलमोस्ट 9:30 बजे, और हमारे यहाँ एक रूल है कि हम अपनी ट्रेड्स को 10-11 के दरमियान क्लोज करते हैं। तो हमने इसमें अराउंड कितने पिप्स प्रॉफिट किया, 70 पिप्स प्रॉफिट किया। मंडे वाले दिन हमने ये दो ट्रेड्स में प्रॉफिट किया था विद स्मॉल एसएल। ये हमारा 30 पिप्स का एसएल था, और ये हमारा 70 पिप्स का एसएल था। और इस ट्रेड की जो कंफर्मेशन थी वो थी लो वॉल्यूम इन गल्फ। ठीक है, तो इस तरह हमारा मंडे का दिन कंप्लीट हो गया था। देन हमने सेकंड डे हमारा जो वीक का था ट्यूसडे का। ट्यूसडे में हमने क्या ट्रेड ली, इसमें ट्यूसडे में हमने एक ट्रेड ली थी। वो किस बेस पे ली थी, वो मैं आपको ट्यूसडे के टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूँ। ज़रा टाइम फ्रेम बार बार हम चेंज कर रहे हैं और हमें अगेन उस पर मूव करना पड़ रहा है। मार्केट को हम ट्यूसडे के टाइम फ्रेम में, जी तो ये रही हमारी शायद ट्यूसडे की, यही है जी बिल्कुल, ट्यूसडे की हमने एक ही ट्रेड की थी। ठीक है, वो किस बेस पे की थी, वो हमने इस बेस पे की थी कि ट्यूसडे वाले दिन हमें आइडिया हो गया था कि मार्केट ने एक रेंज बाउंड मार्केट ने रहना है।
ठीक है, मार्केट ने क्या करना है, रेंज में रहना है, और रेंज में रहना है और $10 की रेंज रखनी है। तो मार्केट ने जैसे इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने इस विक से क्लोज किया। देन मार्केट ने यहाँ पे विक्स लगा के हमें ट्रैप किया, ट्रैप करके ये इस कैंडल ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इंगल्स दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इसको रीटेस्ट किया हमने, यहाँ से अपनी सेल की एंट्री को कंटिन्यू कर दिया था। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रेड से भी हमें $90 प्रॉफिट हुआ। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन हम सिर्फ एक ही ट्रेड को कैप्चर कर सके, क्योंकि मार्केट सिर्फ और सिर्फ रेंज में थी, ट्रैप कर रही थी। उसने ऊपर की लिक्विडिटी हंट कर ली थी और अब उसने नीचे की लिक्विडिटी हंट करनी थी। सो जैसे ये लिक्विडिटी हंट हुई इस कैंडल से, हमने अपनी ट्रेड को क्या कर दिया, उसी टाइम क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हमारी ट्यूसडे की ट्रेड थी। ये किस बेस पे ट्रेड हमने ली, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रेड हमने ली लिक्विडिटी हंट, रेंज और लोअर साइड लिक्विडिटी की। ठीक है, कि अप साइड पे लिक्विडिटी ने हंट हुई, मार्केट की रेंज $10 की थी और मार्केट ने लो साइड की लिक्विडिटी को भी हंट कर लिया। ठीक है, देन अगर हम अब वेडनेसडे की ट्रेड की बात करें तो वेडनेसडे हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा है। वेडनेसडे में जो हमने फर्स्ट ट्रेड ली थी ना, वो हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ली थी RSI डाइवर्जेंस के साथ। ये देखें मार्केट ने क्या किया था, ये रही मेरी RSI की डाइवर्जेंस। मार्केट ने इस पॉइंट पर RSI की बहुत प्यारी डाइवर्जेंस शो की थी। देखें मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, लेकिन RSI क्या जा रही है, अपसाइड पे जा रही है। इस ट्रेड ने हमें ये श्योरिटी दी कि मार्केट अपसाइड जा सकती है। तो हमने इसमें एक ये ट्रेड कैप्चर की अराउंड 60 पिप विद 17 पिप्स एसएल के साथ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं H1 में, क्योंकि जो सेकंड ट्रेड थी ना हमारी ट्यूसडे की, वो H1 के टाइम फ्रेम में थी। H1 के टाइम फ्रेम में हमने सेकंड ट्रेड किस बेस पे ली थी, ठीक है, जो हमारी सेकंड ट्रेड थी वो हमारी H1 में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के लेवल से मार्केट को हमने रिजेक्ट होता देखा था वेडनेसडे वाले दिन। ये देखें मार्केट ने पहले ये इस लेवल को क्या बनाया था, एक सपोर्ट बनाया 2 टाइम्स, देन उसको एक 1 टाइम रेजिस्टेंस, और अगेन रेजिस्टेंस से जब रिजेक्ट हुई तो हमने यहाँ से अपनी ट्रेड को क्या कर दिया था, कंटिन्यू कर दिया था। और अराउंड हमने कितने पिप्स इसमें प्रॉफिट लिया, 130 पिप्स हमने इसमें प्रॉफिट लिया। और इसको क्लोज हमने किस बेस पे यहाँ पे किया, वो इस बेस पे कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली आके रिजेक्शन शो करने लग गई थी और एक अच्छा मॉर्निंग स्टार इसने फॉर्म कर दिया था, लेकिन हमने उससे पहले ही रिजेक्शन पे ही क्या कर दी थी, अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया था। सो वेडनेसडे को ये हमारी दो ट्रेड्स थी, एक 5 मिनट में और एक 1 आवर में। 5 मिनट की जो ट्रेड थी वो थी हमारी RSI डाइवर्जेंस बेस, और 1 आवर की जो ट्रेड थी वो थी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की बेस पे। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। थर्सडे को जो हमने देन ट्रेड ली थी ना, आइए वो भी जाके हम देखते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में कि वो हमने किस बेस पे ली थी ट्रेड। तो थर्सडे वाले दिन हम चलते हैं अपनी ट्रेड चेक करते हैं, ये कब ली है, ये फ्राइडे को थी। ठीक है, अभी हम फ्राइडे को नहीं, अभी हम थर्सडे की बात करें जी। तो थर्सडे को हमें कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिली। ठीक है, थर्सडे को मार्केट ने क्या किया, अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद उसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से इसकी ट्रेड पकड़ी और सिर्फ 30 पिप्स हमने, क्योंकि इसका एसएल भी बड़ा था, तो 30 पिप्स हमने सिर्फ इसमें ट्रेड ली। और 30 पिप्स के बाद हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया, और जिसकी वजह से चेंज ऑफ करेक्टर की वजह से कम लॉस में हमने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया था इस पॉइंट पे। ठीक है, अराउंड तकरीबन 5 to 6 पिप्स में हमने इस ट्रेड को अपना क्लोज कर दिया था। थर्सडे की फर्स्ट ट्रेड हमारी ये थी। देन थर्सडे की हमारी जो सेकंड ट्रेड थी ना, वो हमने लिमिट लगाई हुई थी H1 की सप्लाई पर, इस लेवल पर। ठीक है, और थर्सडे को एक न्यूज़ ने सिर्फ वीक लगाई, हमारी ट्रेड एक्टिव हुई और उस ट्रेड से हमें अराउंड 270 पिप्स प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये हमने अपनी स्ट्रक्चर की बेस पे सप्लाई पे ट्रेड लगाई थी ये वाली थर्सडे वाले दिन। उसके बाद फ्राइडे को हमने एक और ट्रेड ली। फ्राइडे को रात को वो हमने किस बेस पे ली, वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बेस पे हमने उसको ट्रेड ली थी।
फ्राइडे, सॉरी ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हम आगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो हमने रात को 12 बजे एक ट्रेड लगाई थी, ठीक है, वो ट्रेड थी हमारी ये। उस ट्रेड का क्या पर्पस था, ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेकआउट हो रही थी, ठीक है, उस बेस पे हमने यहाँ से एक बाय पकड़ी थी और उससे हमने 120 पिप्स प्रॉफिट लिया विद 30 पिप्स एसएल के साथ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी था और आरएसआई डाइवर्जेंस भी थी, डबल कंफर्मेशन उसने हमें दी। तो यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड को क्या किया, कंफर्मेशन ली और लो वॉल्यूम से मार्केट ऊपर जा रही थी M5 में। तो ये तीनों कंफर्मेशन मिलके हमें यहाँ से थोड़ा, हमने रिस्क भी ज़्यादा लिया था, अराउंड 8% हमने इस पे अपने अकाउंट का रिस्क लिया था और हमने अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बनाया, ठीक है। ये हमारी थी फ्राइडे की फर्स्ट ट्रेड। देन फ्राइडे को हमने सेकंड ट्रेड ली। वो ट्रेड हमने किस बेस पे ली, जब मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, बिल्कुल रात को जब मार्केट थक गई थी बाय साइड पे जा जाके, तो हमने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस से हमने इसको सेल किया और अराउंड 120 पिप्स हमने यहाँ से प्रॉफिट लिया। ये हमारी एक ट्रेड थी। उसके बाद अगेन हमने H1 में एक ट्रेड ली बाय साइड के लिए। वो बाय साइड की ट्रेड हमने क्यों ली, ट्रेंड लाइन के टेस्ट पे। ये देखें यहाँ पे H1 की एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, जिसको मार्केट ने 1 2 3 एंड 4 टाइम्स रिस्पेक्ट दी थी। रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, तो हमने यहाँ पे इसको ट्रेड ली, ठीक है। अगर ये ट्रेड मैं आपको बिफोर दिखाऊं ना, कि जैसे मार्केट इस लेवल पे आई थी हमने ट्रेड एक्टिव कर दी थी, लेट मी आई थिंक सो मैंने यहाँ पे ना इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। इस तरह सारी ट्रेड्स का स्क्रीनशॉट था मेरे पास, लेकिन वो अब ढूँढना मुश्किल हो गया है, नहीं तो मेरे मुझे अगर पहले ही आइडिया आ जाता ना, तो मैं वो भी ज़रूर लगाता। ये देखें, ये ट्रेड थी वो। ये ट्रेड मैंने यहाँ पे लगाई थी बाय की, कि मार्केट को मुझे पता था इस लेवल से आके सपोर्ट भी कम, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन टेस्ट से मार्केट बाय जा सकती है, और एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। यहाँ से ये ट्रेड मेरी एक्टिव हुई और अराउंड मैंने 70 पिप्स से 2042 से मैंने इसको बाय किया था यहाँ से, और 2048 के H1 की फर्स्ट कैंडल पे मैंने क्लोज कर दी थी, क्योंकि वीकली क्लोजिंग थी, ठीक है। इस वजह से मैंने अराउंड 60 पिप्स टू 70 पिप्स यहाँ से निकाले मार्केट से, और मैंने अपना हैप्पी वीकेंड करके क्लोज कर दी अपनी वीकेंड, और अपना वीकेंड को इंजॉय किया, ठीक है। तो ये था मेरा थोड़ी सी एक्सपीरियंस प्रीवियस वीक की ट्रेड्स का, कि मैंने किस तरह अपनी ट्रेड्स को प्रीवियस वीक में मैनेज किया और कैसे प्रॉफिट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्रीवियस वीक में मार्केट ने हमारा एक भी एसएल नहीं खाया। इतने कॉन्फिडेंस होके हमने अपनी ट्रेड ली, लेकिन इस लेवल की ट्रेडिंग करने के लिए एक टाइम लगता है, ठीक है। वो टाइम क्या है, आपको बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ते हैं और बहुत कुछ सीखना पड़ता है मार्केट से पहले, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको भी मज़ा आया होगा देख के, एक अच्छा ट्रेडर बनने की मोटिवेशन भी आई होगी, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पर, और हमारे साथ मिलकर फिजिकल ट्रेड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।